श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। हनुमान जी की कृपा से श्री रामचरितमानस का यह शुभ कार्य भगवान श्री हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जहाँ भी श्री रामचरितमानस का यह पाठ सुना जाए उसे सब मंगल ही मंगल हो प्रभु, शुभ ही शुभ हो, कल्याण ही कल्याण हो। यही मेरी विनती है हनुमान जी से, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार करो। भोजन करत चपल इचित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरिस और अति मन भावन। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्ह कर मन इन्हें सन रही राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िए कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद और जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बिथि नह बिह रही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृग या नित खेल ही जाई।
पावन मृग मारही जिए जानी, दिन प्रति नरपही देखा वहीं आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और दिन प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पूरे लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपू कहे अनुज नह समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं, आज्ञा देकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा निर्गुण है, जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा में गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे कथा सुन, मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीचि सुबाहु हुई डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन की न विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में चिंता छा गई, ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब मुनि श्रेष्ठ ने विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु में देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरऊ जल गए, भूप दरबार। मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम,
जय जय श्री राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारे निह आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी की नियति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हरस अति पावा। श्री राम जय जय राम, जय राम जय श्री राम। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी की मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसि बचन कह राऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि में, जाचन आयउ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में होब सनाथा। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सेनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम्हें को, इन्हें कह अति कल्याण। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय राम जय श्री राम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूति कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहऊ विचारी। सत्यंत्र प्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि देनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजू सह रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई।
कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभो राम को तो किस प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी नरप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम में रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम्हें मुनि पिता नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय में लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा, हे नाथ ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि आप ही इनके माता पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि ही सुत बहु विधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरषि चले, मुनि भय हरण कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कैसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम घोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्माण्य देव में जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिये चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, तुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए लीला को पूर्ण धारण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमानी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परमहित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम्हें जाई।
होम करण लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले साए दावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जोजन का सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को साथ लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीनि विप्र नेह पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभो, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दी की मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावक शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जल धार बही। धीरजु मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणाहि आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखे उभरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी, नाथ न मांगऊ बराना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। श्री राम जय जय राम, यही पद सुर सरिता
परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेऊ कृपाल हरि। ए भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गे पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उनको सिर पर रखा, मेरे सिर पर रख। कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सट तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनु सब कथा सुनाई जेहि प्रकार सुरसरी मोही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि नह समेत नहाए। विविध दान मही देवनि पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान दिए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना ललित सलिल सुधा सम मुनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलिया कुएं, नदी और तालाब है जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। गुंजत मंजुमत रस भृंगा कुजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द गा कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतन बंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फुलत फलत सुप्लवत सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते हैं, सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाई मन तय लोभाई। चारु बजारू विचित्र अंबारी। मणिमय विधि जनु स्वय कर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना। बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई। संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुओं को लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी
सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है, उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, उन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। धवल धाम मुनि धवल धाम मणिपुर अटपट, सुगठित नाना भांति। सिए निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। अहिल्या उद्धार के जो इस पाठ को सुनेगा, परमात्मा उसके सब मंगल कार्य पूर्ण करेंगे। यही हनुमान जी से प्रार्थना है। प्रभु उन भक्तों का उद्धार करना जो भक्त श्री रामचरित्र मानस नित्य प्रतिदिन सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं। प्रभु सदा वहाँ मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। प्रभु है मंगल कभी न हो, सदा सुख ही सुख हो, खुशियाँ ही खुशियार हो, अपार सुख संपदा हो। हे भगवान, यही मेरी विनती है। प्रभु इस मेरी विनती को स्वीकार करो और प्रभु सभी भक्तों का कल्याण करो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः।